आज की क्लास में हम बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं जिसका जो नेक पैटर्न है वो पीटर पैन कॉलर है और साथ ही साथ इस फ्रॉक में हम बॉटम में लेस यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से बचे हुए कपड़े से आधे मीटर से कम कपड़े में हम ये फ्रॉक बनाएंगे। तो फ्रॉक के बॉटम पार्ट के लिए यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया है। इसकी सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ बता देते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच है। इससे हम बॉटम पार्ट बनाएंगे और यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया है। अब हम अपर पार्ट के लिए यहाँ पे मैंने फिर से 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया है। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई बता देते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 21 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 9 इंच। तो सबसे पहले हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंगल पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 18 इंच है और लंबाई 9 इंच है। अब हम इस पे फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो पहले इसे हमने ऑन फोल्ड किया और ऑन फोल्ड की साइड से सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिसे हम शोल्डर लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग मैं 4.5 पे कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो 9 इंच है, उसको डिवाइड किया 2 से तो आया 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे मार्किंग किया। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं 4.5 इंच पे ही मार्किंग कर रही हूँ। जितना आपने शोल्डर की मार्किंग की थी उतना ही आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है आपको डिवाइड करना है 4 से 0.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। अब हम वेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट लेंथ की मार्किंग मैं 8.5 इंच पे कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद अब जितना भी आपका वेस्ट राउंड है आपको डिवाइड करना है 4 से प्लस 0.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ वेस्ट राउंड की और 1 इंच मार्जिन के लिए। अब हम जो मार्जिन लाइन है उसको ऐसे मिला देंगे। अब हम आर्म होल की शेप देंगे। तो आर्म होल के लिए हमें मेजरिंग टेप को ऐसे फोल्ड करना है। फिर यहाँ कॉर्नर से 1 इंच तक जाएंगे और हल्का सा घुमाव देते हुए हम इसमें इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल रेडी हो चुका है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है मैंने 2 इंच ली है और नेक की जो लंबाई है वो भी यहाँ पे मैंने 2 इंच ली है क्योंकि हम यहाँ पे पीटर पैन कॉलर बना रहे हैं तो हम ज़्यादा नेक डीप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना देंगे 2x2 का। तो जितनी मैंने नेक की लंबाई ली है उतनी ही मैंने नेक की चौड़ाई ली है। अब यहाँ पे हम गोलाई देते हुए एक राउंड शेप बना देंगे और नेक की मार्किंग हमारी हो चुकी है। 0.5 इंच पे हम शोल्डर स्लोप की मार्किंग करेंगे। फिर वेस्ट लाइन पे हमें 0.5 इंच ऊपर की तरफ जाना है और एक ऐसे स्ट्रेट लाइन डायगोनल लाइन बना देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। पीटर पैन कॉलर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच है और ऑन फोल्ड से इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। अब हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड में हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ऑन फोल्ड वाली साइड ऑन फोल्ड साइड की तरफ रहेगी और हम नेक की मार्किंग जैसे हमने कटिंग की थी वैसे ही हम नेक की सेम मार्किंग कर देंगे। नेक की मार्किंग करने के बाद हमें मेजरिंग टेप लेना है और 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो गोलाई देते हुए हमें कुछ इस तरीके से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद कॉर्नर साइड से हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1 इंच तक और एक हल्के हाथों से घुमाव देते हुए सर्कुलर राउंड बना देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें निशान बनाना है और अब हम इसे कट कर देंगे।
कटिंग करने के बाद हमारे पास नेक के 4 पीसेस आ चुके हैं। अब हम इसे बता देते हैं कि ये कपड़े पे लगेगा कैसे। तो फ्रंट पार्ट पे हमें कुछ इस तरीके से इसको रखना है और इसका पीटर पैन का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब सबसे पहले हम 1 पीस लेंगे नेक का और इसमें हमें लेस लगाना है। तो ये जो लेस का जो बाहरी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे हमने लेस लगा दी है और लेस हमने लगाई है जिस तरफ घुमाव दिया है हमने। अब हम दूसरा पीस ऑफ फैब्रिक लेंगे और इसको हम पलटेंगे। अब जिस पे हमने लेस का सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे हमें फिर से सिलाई लगानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस पे हमने लेस की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे हमने दोबारा से सिलाई चलाई। अब हम इस पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। यहाँ पे हमारा कॉलर बन के रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दोनों कॉलर रेडी कर लेना है और उसमें आयरन लगा देना है। अब हम इसे ऐसे प्लेस करेंगे और इसमें हम ओरेप पट्टी का यूज़ करेंगे। नेक फिनिश करने के लिए हम ओरेप पट्टी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई लगा देंगे। आपको कॉलर को, दोनों कॉलर को अपने फ्रंट पार्ट के नेक पे मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम ओरेप पट्टी का यूज़ करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से ओरेप पट्टी लगाना है। हल्का सा खिंचाव देते हुए हम ओरेप पट्टी को लगाएंगे। ओरेप पट्टी लगाने के बाद हम पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम ओरेप पट्टी के ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। अब हम इसमें आयरन लगा देंगे और यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट नेक के साथ रेडी हो चुका है। यहाँ हमने पीछे ओरेप पट्टी लगाया है। अब हम शोल्डर में भी ओरेप पट्टी लगा देंगे। तो अब हम शोल्डर में यहाँ पे सेम जैसे हमने नेक में ओरेप पट्टी लगाया था वैसे ही अब हम शोल्डर में भी ओरेप पट्टी लगाएंगे दोनों साइड में। दोनों साइड ओरेप पट्टी लगाने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब फ्रॉक का निचला हिस्सा उसकी हम सिलाई करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है। अब सबसे पहले हम इसमें ऊपर वाले हिस्से में गैदर करेंगे और नीचे वाले हिस्से में हमें लेस लगाना है। तो लेस लगाते वक्त एक बात का ध्यान दें, जो लेस का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेस है वो अंदर की तरफ है और यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट पट्टी को कट किया है और उसी के ऊपर हम लेस के ऊपर इसे ऐसे रख देंगे और फिर हम कपड़े को पीछे की तरफ मोड़ेंगे और जिस तरफ हमने सिलाई लगाई है और जिस तरफ हमने लेस की सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे हम फिर से एक और सिलाई चला देंगे जिससे हमारी जो पट्टी है वो भी आसान तरीके से अटैच हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लेस है वो लग चुका है। अब हमें इसमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हम लेस के ऊपर टॉप स्टिच करेंगे
तो अब हमारा फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट भी बन के रेडी हो चुका है। हमने लेस लगा दिया है और हमने ऊपर में गैदर्स बना दिए हैं। अब हम अटैच करेंगे दोनों पार्ट्स को। तो ऐसे सीधी की सीधी तरफ करते हुए आपको रखना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट का नीचे वाले फ्रॉक का हिस्सा बना लिया है जैसे हमने पहले बनाया था। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड किया है और ये खुली हुई साइड है। तो ओपन साइड से हमें 1-1 इंच का मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने 1-1 इंच की मार्क कर ली और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमने खुली साइड से एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। उसके बाद हम शोल्डर लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी जिसको हम शोल्डर लाइन कहते हैं। 1 इंच छोड़ने के बाद हम 4.5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना हमने शोल्डर का निशान लगाया उतना ही हम आर्म होल का भी निशान लगा रहे हैं, यानी कि 4.5। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है आपको डिवाइड करना है 4 से प्लस 0.5 इंच लूजिंग का। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ प्लस 1 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे हम 8.5 इंच पे वेस्ट लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच पे वेस्ट लेंथ की मार्किंग की। अब हम वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट राउंड की मार्किंग मैं 6 इंच पे कर रही हूँ प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। तो जैसा हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग किया था सेम वैसे ही हमें बैक पार्ट में मार्किंग करना है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो हमें वहीं मेजरिंग टेप को मिड पॉइंट निकालना है और एक गोलाई में शेप दे देना है। नेक की मार्किंग के लिए हम नेक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच रखेंगे और नेक की जो लेंथ है वो हम 3 इंच रखेंगे या 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है। फिर एक बॉक्स बना लेंगे और हल्के हाथ से घुमाव देते हुए एक सर्कल बना लेंगे। फिर हमने शोल्डर स्लोप की मार्किंग की। उसके बाद वेस्ट साइड से हमें 0.5 इंच ऊपर की तरफ जाना है जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में किया था और एक डायगोनल लाइन बना देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास ऐसे 2 पीसेस आ जाएंगे। वापस से हमने इसको फोल्ड किया है और ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे आप 2 इंच तक का गैप छोड़ के इतने में आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको 0.5 इंच दोनों तरफ कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना है और इसमें भी आयरन करके सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा फ्रंट से और ये बैक से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब फिर से हमें इसमें ओरेप पट्टी यूज़ करके नेक और आर्म होल फिनिश करना है। तो यहाँ पे हम ओरेप पट्टी का यूज़ करके नेक और आर्म होल का फिनिश करेंगे जैसा हमने फ्रंट में किया था। तो यहाँ पे हमने दोनों फिनिश कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैदर को आप पहले इक्वली मिला लें। अगर आपने ज़्यादा गैदर कर दिया है तो आप उसको ऐसे खोल के मिला लें। दोनों का साइज़ सेम होने के बाद आप ऐसे मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा दें। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अब रेडी हो चुका है। अब बस हमें शोल्डर जॉइंट करना है। तो बराबर करते हुए आप ऐसे बराबर करेंगे और इसमें 0.5 इंच तक का गैप छोड़ के आप सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। पहले हम लॉक करते हुए मजबूती के साथ दोनों शोल्डर में सिलाई लगा देंगे और शोल्डर जॉइंट करने के बाद आपको साइड सीम में 1 इंच का गैप छोड़ते हुए आपको पूरे फ्रॉक में सिलाई लगाना है। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हमारा जो बेबी फ्रॉक है वो बन के रेडी हो चुका है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।